मैं बात करने जा रहा हूँ सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम अलाउज रीलोकेशन के बारे में, जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग से। रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग से रिलेटेड है। सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। यह कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यह अफोर्ड करता है एक एडवांटेज, एडवांटेजेस टू द सिस्टम। यह कॉम्प्लिकेटेड स्कीम ऑफ सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग अलाउ करता है डॉस प्रोग्राम्स को ताकि वो रीलोकेटेड हो सकें मेमोरी सिस्टम में। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लेंगे। यह कॉम्प्लिकेटेड स्कीम ऑफ सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग अलाउ करता है डॉस प्रोग्राम्स को ताकि वो रीलोकेटेड हो सकें मेमोरी सिस्टम में। इसके अलावा यह अलाउ करता है ऐसे प्रोग्राम्स को जो लिखे गए होते हैं रियल मोड में फंक्शनिंग करने के लिए, लेकिन उनको प्रोटेक्टेड मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को कहा जाता है रीलोकेटेबल। अब यदि हम इस रीलोकेटेबल प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, यानी कि रीलोकेटेबल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्लेस्ड हो सकता है इनटू एनी एरिया ऑफ मेमोरी और यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना किसी चेंज के एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमने कोई प्रोग्राम लिखा है जो कि एक्चुअली में वर्क कर रहा है रियल मोड के लिए, तो हम उसको बिना कोई चेंज के प्रोटेक्टेड मोड के लिए उसी सेम प्रोग्राम को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके के प्रोग्राम में जो भी डेटा रहेगा, रीलोकेटेबल प्रोग्राम में जो भी डेटा रहेगा, वो क्या रहेगा, रीलोकेटेबल डेटा रहेगा। तो इस रीलोकेटेबल डेटा को भी हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। रीलोकेटेबल डेटा जो होता है वो एक ऐसा तरह का डेटा होता है जो कि प्लेस किया जा सकता है एनी एरिया ऑफ मेमोरी में, रीलोकेटेबल डेटा को प्लेस किया जा सकता है और उसे यूज़ किया जा सकता है बिना किसी चेंज के, एक प्रोग्राम में रीलोकेटेबल डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम जो है, ये है हमारा मेन टॉपिक। तो यह अलाउ करता है दोनों चीज़ों को, प्रोग्राम्स को और डेटा को। तो यह अलाउ करता है कि प्रोग्राम्स और डेटा ये दोनों रीलोकेटेड हो सकते हैं। प्रोग्राम और डेटा दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों
रीलोकेटेड हो सकते हैं बिना किसी चेंज के, बिना किसी चेंज के प्रोग्राम या डेटा में बिना किसी चेंज के ये दोनों क्या हो सकते हैं, रीलोकेटेड हो सकते हैं। ये आइडियल है, ये बहुत ही आइडियल चीज़ है। यह जो सिचुएशन है रीलोकेटेबल होने की वो बहुत ही आइडियल चीज़ है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम के लिए, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स, क्योंकि सारे मशीन्स कंटेन नहीं करते हैं सेम मेमोरी सिस्टम को, क्योंकि सारे मशीन कंटेन नहीं करते हैं सेम मेमोरी सिस्टम को। पर्सनल कंप्यूटर का जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो सकता है मशीन टू मशीन। पर्सनल कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो मशीन टू मशीन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जिसमें यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी इसमें हमको यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी है, रीलोकेटेबल सॉफ्टवेयर और डेटा की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि मेमोरी एड्रेस हो रहा है, क्योंकि जो मेमोरी है वो एड्रेस हो रहा है एक सेगमेंट में। मेमोरी एड्रेस किस में हो रहा है, एक सेगमेंट में। किसके थ्रू हो रहा है, एक ऑफसेट एड्रेस के थ्रू हो रहा है, एक ऑफसेट एड्रेस के थ्रू हो रहा है। तो मेमोरी सेगमेंट जो है, तो इस वजह से मेमोरी सेगमेंट मूव हो सकता है, इस वजह से मेमोरी सेगमेंट मूव हो सकता है किसी भी प्लेस में मेमोरी सिस्टम में बिना ऑफसेट एड्रेस में कोई चेंज किए। यानी कि हम यह कह रहे हैं बिकॉज मेमोरी इज एड्रेस्ड विद इन अ सेगमेंट बाय एन ऑफसेट एड्रेस, द मेमोरी सेगमेंट कैन बी मूव्ड टू एनी प्लेस इन द मेमोरी सिस्टम विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द ऑफसेट एड्रेस। तो ये जो एकम्प्लिश होगा, इसके लिए क्या होगा, मूव होगा। इसके लिए क्या हो सकता है, मूव होगा एंटायर प्रोग्राम। इसके लिए मूव होगा एंटायर प्रोग्राम एज अ ब्लॉक। कहाँ पे मूव होगा, एक न्यू एरिया पे होगा। ये होने के बाद उसके बाद चेंज किया जाएगा कंटेंट ऑफ सेगमेंट रजिस्टर। इसके बाद चेंज किया जाएगा कंटेंट ऑफ सेगमेंट रजिस्टर। सपोज़ कोई इंस्ट्रक्शन है, वो मान लीजिए 4 बाइट्स अबव द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट है। मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है जो 4 बाइट्स अबव है। कोई इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए वो 4 बाइट्स अबव है स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट से, अबव है स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट पे। तो इसका जो ऑफसेट एड्रेस होगा, वो होगा 4। ऑफसेट एड्रेस होगा वो होगा 4। यदि मान लीजिए एंटायर प्रोग्राम मूव होता है न्यू एरिया ऑफ मेमोरी पे। यदि एंटायर प्रोग्राम क्या होता है, मूव होता है मान लीजिए न्यू एरिया ऑफ मेमोरी में, एंटायर प्रोग्राम मूव होता है न्यू एरिया ऑफ मेमोरी में, तो जो यह ऑफसेट एड्रेस 4 है, तो यह ऑफसेट एड्रेस 4 है, यह स्टिल पॉइंट करेगा 4 बाइट्स पे। यह स्टिल पॉइंट करेगा 4 बाइट्स अबव द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट। ओनली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ऑफ सेगमेंट रजिस्टर
सेगमेंट रजिस्टर, कंटेंट ऑफ सेगमेंट रजिस्टर चेंज होना चाहिए। कंटेंट ऑफ सेगमेंट रजिस्टर चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? क्यों चेंज होना चाहिए? ताकि एड्रेस किया जा सके, प्रोग्राम को, न्यू एरिया ऑफ मेमोरी में एड्रेस किया जा सके। बिना इस फीचर के एक प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि वो एक्सटेंसिवली रिटर्न हो जाए या फिर ऑल्टर्ड हो जाए बिना इसके मूवमेंट के। यदि ये फीचर नहीं है तो इससे रिक्वायर होता है एडिशनल टाइम या बहुत सारे वर्जन्स ऑफ प्रोग्राम फॉर द मैनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब यह जो कॉन्सेप्ट है यह अप्लाई होता है प्रोग्राम्स पे जो कि लिखे गए होते हैं एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए एक प्रोटेक्टेड मोड में एग्जीक्यूट होने के लिए लिखे गए होते हैं। किसमें? विंडोज़ में। अब यदि हम विंडोज़ इन्वायरमेंट की बात करें तो सारे प्रोग्राम्स जो भी लिखे जाते हैं उसमें यह एज्यूम किया जाता है कि फर्स्ट 2 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी अवेलेबल है कोड और डेटा के लिए। तो जब भी प्रोग्राम लोडेड होता है तो यह प्लेस्ड होता है एक्चुअल मेमोरी में, जो किसी भी लोकेशन में हो सकता है, जो उस ड्राइव के किसी भी लोकेशन में हो सकता है और किसी भी पोर्शन में हो सकता है। डिस्क की किसी भी पोर्शन में हो सकता है। किसके फॉर्म में हो सकता है? एक स्वैप फाइल के फॉर्म में हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।